तो बेटा हमारे पास जो न्यू क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है अ पीस ऑफ वायर 44 सेंटीमीटर लॉन्ग। डैट मीन्स ये कि हमारे पास ये एक वायर थी जो कि बेटा कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, विच इज़ 44 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब उसके बाद क्या कहा गया बेटा, इस कट इनटू टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स में बेटा कट हुई है, कितने पार्ट्स में कट हुई है, टू पार्ट्स में। उसके बाद आगे लिखा हुआ है बेटा ईच पार्ट इज़ बेंड टू फॉर्म आ स्क्वेयर। डैट मीन्स ये कि बेटा यहाँ पे लेट से मैंने ना यूँ करके कट कर दी है लाइन को थोड़ी सी। इस पॉइंट से लेट से मैं अगर कट कर देता हूँ, कट करने के बाद बेटा हमारे पास दो लाइनें बन जाएंगी, एक ये वाली लाइन और दूसरी लाइन हमारे पास ये बन जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन थी विच वाज 44 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसे हमने कट किया बेटा, कट किया तो हमारे पास टू वायर्स आ जाएंगी। अच्छा, उसके बाद एक बात हमें बताया हुआ है, गिवन डैट द टोटल एरिया ऑफ टू स्क्वेयर्स। अब देखो बेटा ये जो आपने वायर को कट किया है उससे मिलके आपने क्या बनाए हैं, दो स्क्वेयर्स बनाए हैं। ठीक है, आपने क्या बनाए हैं बेटा, दो, ये फर्स्ट स्क्वेयर बना दिया इसका और इससे आपने कट करके एक दूसरा स्क्वेयर बना दिया। ठीक है ना, रेक्टेंगल से लेकिन है स्क्वेयर बनाया आपने। अब आपसे बेटा वो ये बात कहा जा रहा है हमसे कि इन दोनों के एरिया को अगर मैं ऐड करता हूँ, फर्स्ट वाले के और सेकंड वाले के एरिया को, तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, 65। और अब आपसे वो ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच स्क्वेयर। हमें क्या करना है बेटा, पेरीमीटर ऑफ ईच स्क्वेयर फाइंड करना है। अब सारे बेटा ध्यान से, मेरे पास क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब आंसर को देखें किस तरह करेंगे हम। हमारे पास लाइन कितने सेंटीमीटर की थी, उससे हमने बेटा दो पार्ट्स में क्या कर दिया, कट कर दिया। ठीक है, इनिशियली बेटा मेरे पास कंप्लीट लेंथ पता थी जो कि कितनी थी, 44 थी। उसके बाद बेटा मैंने उन्हें किस लेंथ में कट किया इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। तो हम क्या करते हैं बेटा, अगर लेट से मैं कहता हूँ कि इसकी लेंथ x है, नहीं हाफ नहीं किया बेटा, अगर लेट से इसकी लेंथ x है, सो कैन समवन टेल मी बेटा व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ दिस साइड, y नहीं होगी, 44 माइनस एक्स। देखो टोटल आपके पास लेंथ कितनी थी, 44 थी, उसमें से हमने कितना अलग कर दिया बेटा, x को अलग कर दिया, तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा, 44 माइनस एक्स। सिंपल है, आपके पास ये केस समझ लो बेटा कि आपके पास 100 रुपीज़ थे, आपने 20 रुपीज़ अलग से रख दिए। ठीक है, किसी को दे दिए, तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे, 100 माइनस 20 विच इज़ गोइंग टू बी 80 रुपीज़। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब बेटा कोई मुझे ये बता सकता है कि अगर मेरे पास क्या कहते हैं एक एरिया हो, सॉरी टोटल लेंथ बेटा, इस ये पूरे को मिलाकर हमने क्या बनाया है, इस पूरी एक्स से मिलाकर हमने ये छोटा वाला पहले स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, और ये जो 44 माइनस एक्स वाली लेंथ आई है, इससे मिलाकर हम क्या करेंगे बेटा, ये बिग वाला स्क्वायर बनाएंगे। क्लियर है, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं। अब बेटा मैं एक बात और आप लोगों को बता दूँ, लेट से बेटा अगर आपके पास एक स्क्वायर है, यहाँ पे मैं यूँ कर देता हूँ, वो स्क्वायर लेट से मैं कह देता हूँ वो कितना है, उसकी 20 मीटर उसकी पेरीमीटर है। तो कोई मुझे बता सकता है इसकी साइड्स किसकी इक्वल होंगी, साइड्स किसकी इक्वल होंगी, 5। किस तरह, हमारे पास बेटा जो स्क्वायर होता है उसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं ना, इक्वल होती हैं। तो देखो मेरे पास टोटल अभी यहाँ पे कितना पेरीमीटर है स्क्वायर का, 20। अगर मैंने उसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने तो मैं क्या कर दूँगा, 20 डिवाइडेड बाय 4, जो कि क्या आ जाएगा, 5। मीन्स ये वाली साइड भी 5, ये वाली भी, ये वाली भी और ये वाली भी। ये एग्जांपल समझ लेगी बेटा, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल गर्ल्स, क्लियर है सारी चीज़ें। अब आ जाते हैं यहाँ पर बेटा, आपके पास ये जो वायर थी, ये वायर पूरी इसकी क्या है, पेरीमीटर होगी, क्योंकि उस पूरी वायर से मिलाकर हमने स्क्वायर बनाया है ना। इसी तरह जो 44 माइनस एक्स है, ये किसका पेरीमीटर होगी, बड़े वाले का। अब मेरे पास पेरीमीटर गिवन है, अगर पेरीमीटर आपके पास गिवन हो तो आप बेटा उसकी साइड को किस तरह फाइंड करते हैं, सिंपल किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से कर देंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेंगे बेटा लेंथ ऑफ स्क्वायर नंबर लेंथ ऑफ स्क्वायर नंबर 1। बेटा स्क्वायर नंबर 1 की टोटल पेरीमीटर क्या आ रहा था, स्क्वायर नंबर 1 क्या था, x था बेटा ना। ये देखो आपने जब उसे कट किया बेटा, एक को x में कट किया और एक को किस में कट किया, 44 माइनस एक्स। एक्स वाले से आपने पहले वाला स्क्वायर बनाएंगे और 44 माइनस एक्स से आप सेकंड वाला स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, अच्छा x बेटा डैट मीन्स ये कंप्लीट लेंथ है किसकी, वायर की। अगर आप उस लेंथ से स्क्वायर का लेंथ फाइंड करना चाहते हैं, डैट मीन्स स्क्वायर की ये वाली साइड फाइंड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे बेटा, उसे किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। अच्छा जी, यहाँ पे बेटा टोटल लेंथ कितनी थी उसकी, x थी, तो मैं अगर ईच साइड की लेंथ फाइंड करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, x डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा। इसी तरह बेटा लेंथ ऑफ स्क्वायर नंबर 2 की मेरे पास क्या हो जाएगी, उसकी टोटल साइड थी 44 माइनस एक्स और होल डिवाइड किससे कर देंगे हम इसे, 4 से।
क्लियर है बेटा यहाँ तक? ये बातें क्लियर हैं? अब आ जाते हैं दोबारा से क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखो हमें कहा गया है कि गिवन डैट द टोटल एरिया ऑफ द टू स्क्वायर इज 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये कि अगर आप दोनों एरिया के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आना चाहिए? 65 आना चाहिए। अब एरिया का फॉर्मूला याद है किसी को? लेंथ नहीं, एरिया ऑफ स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बेटा आपको ये कह रहे हैं कि आपने फर्स्ट वाले स्क्वायर का एरिया लें, सेकंड वाले स्क्वायर का एरिया लें, तो आपके पास वो किसके इक्वल आ रहा है? 65। ये मैंने ऊपर छोटा सा स्क्वायर क्यों डाला है? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर। हमारे पास ये फॉर्मूला है बेटा, एल स्क्वायर फॉर्मूला होता है फॉर द स्क्वायर एरिया। क्लियर है? अब फर्स्ट वाले की अगर आप देखते हैं बेटा, जो फर्स्ट वाला हमारे पास स्क्वायर है उसकी लेंथ क्या है? जो फर्स्ट वन नहीं, जो फर्स्ट वन है हमारे पास स्क्वायर, उसकी लेंथ क्या है? साइड ऑफ लेंथ क्या है बेटा? x/4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x/4 का स्क्वायर। इसी तरह अगर आप सेकंड वाली बेटा स्क्वायर देखते हैं तो उसकी साइड की लेंथ क्या है? 44 माइनस x डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। और बेटा इन दोनों स्क्वायर को मैं ऐड अप करूँ तो वो किसके इक्वल आएगा? 65। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अच्छा बेटा ये स्क्वायर जो है आपके पास होल के ऊपर है, डेट मीन्स ये स्क्वायर x के ऊपर भी है, ये स्क्वायर 4 के ऊपर भी है। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो x का भी स्क्वायर लेंगे और 4 का भी। इसी तरह बेटा ये वाला स्क्वायर 44 माइनस x के ऊपर भी है और 4 के ऊपर भी है। तो बेटा मेक श्योर कि आप दोनों के साथ लें। x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर इज 16। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन बेटा? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अब देखें ऊपर तो 44 माइनस x, ये हमारे पास एक फॉर्मूला कट हो रहा है, तो ये a स्क्वायर माइनस 2 AB प्लस बी स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा? 16। और राइट साइड में हमारे पास सेम विच इज़ 65। अब अगर आप देखते हैं बेटा x स्क्वायर एज इट इज़ आ गया डिवाइडेड बाय 16 एज इट इज़। व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 44? इफ एनीवन हैव कैलकुलेटेड बेटा चेक इट आउट। 16 1936 1936। 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 88x और x का स्क्वायर हमारे पास x स्क्वायर और होल डिवाइड हमारे पास क्या हो जाएगा? 16 इज इक्वल्स टू 65। क्या यहाँ पर मैं एलसीएम ले सकता हूँ बच्चों? एलसीएम यहाँ पे पॉसिबल है? सिंपली पॉसिबल है बेटा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर्स क्या हैं? सेम है। हमारे पास डिनोमिनेटर्स क्या हैं? सेम है। तो अगर डिनोमिनेटर्स हमारे पास सेम हो तो न्यूमिनेटर्स को हम क्या कर देते हैं? ऐड। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1936 माइनस 88x प्लस एक्स स्क्वायर और राइट साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 65। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बेटा आप लोग बता सकते हैं। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया प्लस 1936 सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1936 माइनस 88x। अच्छा अब अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो आपके पास 16 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 16 टाइम्स 65। आपके पास आ जाएगा 1040। 2x स्क्वायर एज इट इज़, फिर उसके बाद क्या आएगा? 88x, फिर हमारे पास क्या आएगा? 1936 और 1040 लेफ्ट साइड पे आएगा तो बेटा नेगेटिव 1040 ऑल इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 88x एज इट इज़, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1936 को और 1040 को, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 896। और बिगर वैल्यू की बेटा हम साइन लगाएंगे क्योंकि हमारे पास 1936 के साथ पॉजिटिव साइन था, इसीलिए मैंने प्लस लगाया। अब सब में देखें बेटा आपके पास यहाँ से 2 कॉमन आ रहा होगा, इसके पास भी 2 है, यहाँ पर भी 2 कॉमन आएगा, यहाँ पे भी 2 कॉमन आएगा। तो पहले आपने क्या करना है बेटा? 2 कॉमन ले लेने ताकि हमारी मिडिल टर्म ब्रेक ईजी हो सके। तो एक्स स्क्वायर माइनस 44x और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 896 में से जब मैं 2 कॉमन लूँगा तो 448। जी बेटा नहीं, कोई इशू नहीं होता। अब बेटा क्या ये 2 0 के इक्वल हो सकता है? सो डैट मीन्स कौन सी चीज़ 0 के इक्वल होगी? ये भी चीज़। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस 44x प्लस 448 ऑल इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 2 चीज़ें हमने फिगर आउट करनी है, सम क्या है और प्रोडक्ट क्या है। सम हमारे पास नज़र आ रहा है सबको 44, प्रोडक्ट क्या है? 448। तो 448 का अगर मैंने लेने तो बेटा मैं क्या करूँगा? सिंपली 448 की प्राइम फैक्टराइजेशन में स्टार्ट कर दूँगा। सो 448, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, अभी भी नहीं आएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, स्टिल अभी भी नहीं आएगा। 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, अभी भी नहीं आएगा।
देन हम करते हैं 228 टाइम्स। अब हम इसे अगर देखते हैं बेटा, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 और 28 को ऐड करने से बेटा हमारे पास आ रहा है, क्योंकि डिसाइडिंग फैक्टर 8 था तो मैं इसीलिए ऐड कर रहा हूँ। 16 और 28 को ऐड करने से हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए। अच्छा बेटा, इसे हम लिखेंगे किस तरह, 16 + 28, बट ऑलवेज रिमेंबर बेटा पहले हम कौन सी वैल्यू लिखते थे, बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 28x + 16x देन + 448 = 0। एक्स स्क्वेयर इसी तरह आ गया बेटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या आएगा, -28x देन -16x देन + 448 = 0। फर्स्ट में हमने x कॉमन लिया, क्या रह जाएगा, x - 28। नेक्स्ट में मेरे पास -16 कॉमन आएगा, वर्ड लेफ्ट x - 28 = 0। अब अगेन मेरे पास क्या कॉमन आएगा, x - 28, और रिमेनिंग मेरे पास क्या रह जाएगा, x - 16 = 0। एक दफ़ा x - 28 = 0 हम करेंगे, और एक दफ़ा x - 16 0 के इक्वल करेंगे। तो फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास x = 28, और एक दफ़ा आ जाएगा हमारे पास x = 16। ये बेटा मेरे पास आंसर आ जाएंगे। तो मीन्स अगर एक साइड, एक जो आपके पास फर्स्ट वाला स्क्वायर होगा उसका पेरीमीटर क्या होगा 28, और दूसरे वाले का क्या होगा आपके पास 16। अच्छा जी, अगर मैं चेकआउट करना चाहूँ बेटा, 16 और 28 को ऐड करें क्या आंसर आता है, 44। मतलब दोनों स्क्वायर की लेंथ किसकी इक्वल आ रही है, 44 के। यहाँ पे हम चेकआउट कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं। तो देखो यहाँ पर भी कितना गिवन था हमारे पास, 44। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन सारा बेटा? इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था बट ईजी है। क्या हुआ, आप किसी को भी कर सकते हैं बेटा, पहले वाले को 28 कहते हैं, दूसरे वाले को 16, पहले वाले को 16 कहते हैं। आप सिंपल बेटा या तो करने तो आप इसका कर लें। आपने बेटा क्या लेट किया था, x और 44 - x किया था ना। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले को हमने क्या लेट किया था, फर्स्ट वाले को हमने किया था x, और सेकंड वाले को हमने क्या किया था बेटा, 44 - x। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो, तो पहले x की वैल्यू क्या आएगी 28, और दूसरे वाले में भी बेटा x की जगह आप क्या पुट करोगे 28, तो वो क्या हो जाएगा 16। ठीक है, इसी तरह बेटा अगर आप 16 पुट करते हैं तो फिर भी सेम ही आएगा। फर्स्ट वाले को आपने क्या कहा था x की जगह मैं क्या पुट करूँगा बेटा, दो वैल्यू थी ना, 16 थी तो अब मैं 16 पुट कर रहा हूँ। तो पहले वाले की क्या आ गई 16, और सेकंड वाले का अगर आप देखते हैं बेटा वो आपके पास क्या था 44 - x, तो वो आपके पास 44 - 16 जो कि आ जाएगा 28। तो बेटा कोई ऐसा इशू नहीं है, दोनों आपके पास सेम ही होगी। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? जी बेटा, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 20। इंटरेस्टिंग। अब ज़रा क्वेश्चन अगर आप देखते हैं बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि द फिगर शोज एन एंशिएंट कॉइन विच वॉज वंस यूज इन चाइना। एक कॉइन था बेटा जो किसी ज़माने में चाइना में यूज़ होता था। द कॉइन इज इन द शेप ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विद अ स्क्वायर ऑफ साइड x सेंटीमीटर रिमूव फ्रॉम इट्स सेंटर। बेटा इसकी जो शेप थी वो एक सर्कल की तरह थी जिसका रेडियस क्या था आपके पास 3 सेंटीमीटर, और उस कॉइन के सेंटर से बेटा एक स्क्वायर जिसकी लेंथ x थी वो क्या किया आपके पास रिमूव कर दिया। मीन सेंटर से वो थोड़ी सी स्पेस से क्या था, होलो था। ठीक हो गया। अब आपको ये कहा जा रहा है कि बेटा, अच्छा उसके बाद आगे भी बताया हुआ है, द एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ कॉइन इज 7 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। जो आपके पास कॉइन का एरिया है वो कितना है बेटा आपके पास 7 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे ये बात कही जा रही है कि फॉर्म एन इक्वेशन एंड शो डेट इट रिड्यूसेस टू 2 पाई - x स्क्वायर। आपको ये कहा गया बेटा कि सिंपल आपने ये वाली इक्वेशन फाइंड करनी है। अच्छा अगर आपसे मैं एक बात पूछूं बेटा, अगर आप इस कॉइन का एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो मैं किस तरह फाइंड करूँगा? पाई आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ सर्कल। उसमें से क्या चीज़ रिमूव हुई है? स्क्वायर रिमूव हुआ है ना बेटा। तो जब मैं एरिया फाइंड करूंगा तो क्या मुझे स्क्वायर का एरिया माइनस करना पड़ेगा या नहीं माइनस करना पड़ेगा? ये वाला देखो बेटा, ये वाला जो एरिया है वो रिमूव हुआ है। ठीक है, तो जब आप इसका एरिया फाइंड करेंगे तो पहले आप सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, और फिर उस सर्कल में से जो चीज़ रिमूव हुई है उसका एरिया मैं क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। क्लियर है बेटा? अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन बेटा यहाँ पे जो बनाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास होगा एरिया ऑफ कॉइन मेरे पास किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ कॉइन बेटा मेरे पास किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल में से मुझे माइनस करना पड़ेगा क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर। आर वी गिवन विद द एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी आर वी गिवन विद द एरिया ऑफ कॉइन कितना है हमारे पास 7 पाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 पाई। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना बेटा।
एरिया ऑफ सर्कल, यही हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर। एरिया ऑफ स्क्वेयर क्या होता है? लेंथ का स्क्वेयर। L इंटू बी इज फॉर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, फॉर द एरिया ऑफ स्क्वेयर सिंस ऑल द साइड्स आर कमिंग इक्वल, सो बेटा इसका हम L स्क्वेयर लिखते हैं। अच्छा 7 पाई एज इट इज, आर वी गिवन विद द वैल्यू ऑफ आर दैट इज सपोज टू बी द रेडियस। क्या रेडियस की वैल्यू गिवन है? रेडियस कितना था बेटा? 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वेयर। आर वी गिवन विद द लेंथ ऑफ स्क्वेयर, आर वी गिवन विद द लेंथ ऑफ स्क्वेयर, सारे ज़रा ध्यान से देखें, है गिवन है, क्या है वो? x, तो बेटा x का हम क्या लगा देंगे? स्क्वेयर। 7 पाई कमिंग एज इट इज, स्क्वेयर ऑफ 3 इज 9, सो इट्स गोइंग टू बी 9 पाई माइनस एक्स स्क्वेयर। बेटा 7 पाई को मैं राइट साइड पे ले आता हूँ तो देखते हैं हम क्या हो जाएगा, 9 पाई माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 7 पाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अगर आप देखिए बेटा सब्ट्रैक्शन हो रही है 9 पाई में से, जब 7 पाई रिमूव हो जाएंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा? 2 पाई माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। देखिए बेटा यही कहा था हमें इक्वेशन बनाने के लिए, यही बात यही गई थी ना हमें, हमने बना लिया बेटा। अब सेकंड अगर आप देखते हैं बेटा, आपको कहा जा रहा है कि इस इक्वेशन को क्या करें, आप सोल्व करें। इस इक्वेशन को आपने क्या करना है बेटा? सोल्व करना है। अब हम इसे देख लेते हैं बेटा, सोल्व हम किस तरह करेंगे। पार्ट बी है, अब बेटा हमने क्या करना है यहाँ पर, फाइंड करना है हमने इस इक्वेशन को सोल्व करके। सो इक्वेशन हमारे पास क्या है? 2 पाई माइनस एक्स स्क्वेयर, सेकेंड पार्ट में कर रहा हूँ जी बेटा। हमारे पास क्या है बेटा इक्वेशन? 2 पाई माइनस एक्स स्क्वेयर, 2 पाई माइनस एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे स्पेस है, मैं यहाँ पे करा देता हूँ रिमेनिंग, और यहाँ पे मैं डायरेक्शन दे देता हूँ कि ये आपके पास यहाँ पे जा रही है। अच्छा 2 पाई माइनस एक्स स्क्वेयर, और ये इक्वल टू 0 भी था। यहाँ पर बेटा हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स स्क्वेयर को सबसे पहले पॉजिटिव करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, उसे राइट साइड पे ले जाऊँगा। सो 2 पाई मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर। अगर मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पे स्क्वेयर रूट लेना पड़ेगा। सो 2 पाई, यहाँ पर भी स्क्वेयर रूट, और एक्स स्क्वेयर यहाँ पे भी स्क्वेयर रूट। स्क्वेयर और रूट हमारे पास कैंसिल, बेटा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट 2 पाई। क्लियर है बेटा? अच्छा यहाँ पे मैंने प्लस माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि x देखिए किस चीज़ को शो कर रही है यहाँ पर? लेंथ को। क्या लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं, तो मैंने इसीलिए वहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव का साइन यूज़ किया, नेगेटिव का साइन यूज़ नहीं किया। ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है। अब लास्ट में आपको कहा जा रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वेयर। एनीवन रिमेंबर बेटा व्हाट डज पेरीमीटर मीन्स? सम ऑफ ऑल दी आउटर साइड्स। सो बेटा इन अ स्क्वेयर हाउ मेनी साइड्स आर वी हैविंग? 4 साइड्स, और ईच ऑफ लेंथ x, ईच ऑफ लेंथ x, वेरी गुड। सो यहाँ पे हम थर्ड पार्ट करेंगे, जब हमें क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर। बेटा पेरीमीटर इज बेसिकली द सम ऑफ ऑल द आउटर साइड सिंस ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स आर सेम। सो बेटा उसके हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का? 4l। अब बेटा लेंथ हमारे पास क्या थी वहाँ पर? x, और x का आंसर मेरे पास क्या है अभी? अंडर रूट 2 पाई, और साथ क्या आ जाएगा आपके पास? सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है 21, नादिया वॉक्स विद एन एवरेज स्पीड ऑफ x + 2 किलोमीटर पर आवर फॉर x - 3 आवर्स तक उसने, और फिर उसने साइकिलिंग की बेटा एवरेज स्पीड ऑफ 3x + 5 पर आवर के लिए 4x आवर्स। अब उसने बेटा जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हमारे पास आया है 74 किलोमीटर। अब आपको वो ये कह रहे हैं कि आपने एक इक्वेशन बना के हमें चेक करवानी है जो कि है 4x² + 4x - 80। अब सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब पहले बेटा मैं यहाँ पे ना फर्स्ट केस लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये इसका जो फर्स्ट केस था मैं वो लिख रहा हूँ। अच्छा फर्स्ट केस में बेटा नादिया की स्पीड क्या थी? x + 2 थी। अभी बेटा सिर्फ यहाँ पे देखें, ये चीज़ें समझ लें, बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट केस में नादिया की स्पीड क्या थी? x + 2 थी। डिस्टेंस के बारे में हमें नहीं पता था, टाइम के बारे में हमें पता था, आई गेस इट वाज 3x - 3 आवर्स। तो बेटा फर्स्ट केस में उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया x - 3 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई x + 2 टाइम्स x - 3। ये बेटा उसने पहले केस में डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब इसी तरह बेटा सेकंड केस में भी मैं देख लेता हूँ कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। जी बेटा ये डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, हमें जो गिवन है बेटा वो स्पीड है। अगेन बेटा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब सेकंड केस में बेटा उसकी स्पीड कितनी होगी थी नादिया की? x - 3 होगी थी, तो यहाँ पे x - 3 डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो d एज इट इज। और यहाँ पे हमें टाइम के बारे में नहीं बताया गया, दे आर जस्ट सेड कि बेटा ही ट्रैवल्ड फॉर x किलोमीटर, तो x यहाँ पे आ जाएगा। x डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाएगा तो क्या हो गया? मल्टीप्लाई। ये बेटा आपके पास आ गया d। उसके बाद बेटा जो हमें बात बताई गई है उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था? 74 किलोमीटर। तो अब बेटा टोटल डिस्टेंस के लिए मुझे इन दोनों डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा ना। टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना था बेटा? 74 था,
देख लेते हैं 74। अब टोटल डिस्टेंस आएगा किसका बेटा, इन दोनों पैचेस के डिस्टेंस को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड अप करना पड़ेगा। तो फर्स्ट डिस्टेंस क्या था मेरे पास x + 2 x - 3 और सेकंड डिस्टेंस मेरे पास क्या था x × x - 3 और ये इक्वल आ रहा था 74। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखें ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करें, पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट के साथ और फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट के साथ। सो x टाइम x गिव्स यू x², x टाइम 3 गिव्स यू 3x, 2 टाइम्स x गिव्स यू 2x और 2 टाइम्स 3 गिव्स यू 6। ठीक हो गया। x को x से करेंगे x², x को -3 से करेंगे -3x और राइट साइड पे हमारे पास 74। जो चीज़ें ऐड अप हो रही हैं हमारे पास x² और x² ऐड अप हो रहे हैं, सो इट विल गिव यू 2x²। उसके बाद बेटा यहाँ पे देखते हैं हम -3x + 2x करेंगे -x आएगा, -x और -3x करेंगे मेरे पास क्या आ जाएगा -4x आ जाएगा ना। -3x दोबारा से देख लें, -3x + 2x गिव्स यू -x, -x - 3x गिव्स यू। उसके बाद -6 एज इट इज़ और 74 को हम राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो -74। 2x² एज इट इज़, -4x एज इट इज़, -80 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। बेटा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, यहाँ पे 4x² आ रहा था, 4x² + 4x -80। एक सेकंड बेटा, यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट की स्पीड थी वो x - 3 नहीं थी, वो 3x + 5 थी ना, ये देखिए 3x + 5 थी। यहाँ पे चेंजिंग होगी हमारी, क्या आएगा यहाँ पे बेटा फिर हमारे पास 3x + 5, यहाँ पे भी फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 3x + 5। ये 3 में 5 लोग मेरी तो ऑलरेडी सेकंड पीरियड में सर्टिफिकेशन लगा दी है और ऑलरेडी मेरी 5 क्लासेस हैं। देखने जो सेकंड केस हमारे पास था वहाँ पे उसकी एवरेज स्पीड क्या थी 3x + 5, तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक की थी, x - 3 लिख दिया था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था 3x + 5। तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा जो कि क्या होगा x × 3x + 5। अब टोटल डिस्टेंस के लिए बेटा मुझे इन दोनों डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, ऐड अप करना पड़ेगा। सो x + 2 देन x - 3 और दूसरा हमारे पास क्या है x × 3x + 5 और हमने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया था बेटा यहाँ पर 74। अब ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास x² - 3x + 2x -6 + 3x² + 5x और इक्वल टू 74। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 3x² + x² करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 4x²। उसके बाद हम देख लेते हैं 3x - 3x + 2x करेंगे -x, -x + 5x करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा +4x आ जाएगा। उसके बाद -6 एज इट इज़, लेफ्ट साइड पे 74 लेकर जाएंगे -74 इक्वल्स टू 0। सो 4x² + 4x और यहाँ पे आ जाएगा -80 इक्वल्स टू 0। अब हम देख लेते हैं अपनी इक्वेशन सेम बन रही है, सेम बन रही है हमारे पास, ये देखें 4x² + 4x इक्वल्स टू 80। अच्छा, उसके बाद बेटा आपने जो सोल्व द इक्वेशन है ये वाला पार्ट आप लोगों ने खुद से करना है। इसमें सिंपल आपने करना क्या, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, आंसर आ जाएगा। और उसके बाद लिखा हुआ है बेटा फाइंड द टाइम टेकन फॉर द इंटायर जर्नी। अच्छा देखिए बेटा टोटल जर्नी के लिए टाइम कितना लगेगा, यहाँ पे मैं लास्ट पार्ट कर रहा हूँ, टोटल जर्नी के लिए टोटल टाइम आपके पास कितना लगेगा। पहले बेटा उन्होंने कितने किलोमीटर पहले उन्होंने कितने टाइम के लिए बेटा साइकिलिंग की x - 3 आवर्स के लिए, और दूसरे केस में उन्होंने कितने टाइम के लिए किया बेटा x आवर्स के लिए। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा x + x - 3 x + x - 3। अब बेटा सेकेंडली एक चीज़ और, जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपके पास x की एक नेगेटिव वैल्यू भी आएगी, तो क्या उस वैल्यू को मैं कंसीडर करूंगा, नहीं। क्यों कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव हमारे पास नहीं हो सकता है। ये बात भी क्लियर होगी सबको।